नमस्कार, मैं हूं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं कुल्लू अपडेट। कुल्लू हर्पल और हिमाचल हर्पल जिला परिषद कुल्लू के जड़बुट्ठी वार्ड से प्रत्याशी हमारे साथ कमल किशोर जी हैं। कमल किशोर जी, सबसे पहले तो आपका कुल्लू अपडेट कुल्लू हर्पल में स्वागत है। धन्यवाद सर जी, आप एडवोकेट भी हैं और एडवोकेट से राजनीति में आने का कैसे मन बना? एक्चुअल में जो अगर हम ढंग से आंकलन करेंगे पूरे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर इंडिया को अगर ढंग से एस्टेब्लिश करने का एडवोकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसी प्रेरणा को लेकर मैं भी आगे चला हूँ कि एडवोकेट एक रिलायबल और एक जिम्मेवार कम्युनिटी है जो सोशलाइज भी है, देश के हर मुद्दे को अच्छे से समझती भी है और जो आम जनमानस के जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए भी अवेयर रहती है। तो उसको लेकर मैं भी उसी देश से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा यही उम्मीद है कि मैं अच्छे से लोगों की समस्याओं को समझ सकूं, उनके जो मूलभूत जो मौलिक अधिकार है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए उसके बारे में भी लोगों को जागरूक कर सकूं और जो सरकार की जो एग्जीक्यूशन जो एजेंसीज है उनको भी हम थोड़ा प्रेशराइज करके उनसे अगर फॉर्मली भी उनको अप्रोच करके जो लोगों की बुनियादी जो जरूरतें हैं वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी, अगर बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की, हालांकि जो यहाँ पे जिला परिषद के जो पंचायती राज चुनाव हैं विदाउट पार्टी सिंबल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार दिए हैं। अगर कांग्रेस की बात करूं, उन्हें केशव राम कुलबी जी को टिकट दिया है। उसके अलावा अगर भाजपा की बात करूं, प्रकाश चंद चौधरी को टिकट दिया है। उसके अलावा चौबे राम जी है और भी दो प्रत्याशी मैदान में है। क्या लगता है आपको? क्योंकि हमने जब केशव राम कुलबी जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए राह बहुत आसान है क्योंकि भाजपा से समर्थित प्रत्याशी और साथ में जो भाजपा के विचारों से प्रभावित है वही प्रत्याशी मैदान में है, कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। इस पर आपका क्या कहना है? दरअसल अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अभी तक सही मायने में किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूं जी। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया था पार्टी में जुड़ने के लिए, तो वो एक तरह से प्रत्यक्ष उसको नहीं माना जाएगा जी। लेकिन मैं आम आदमी, एक किसान का बेटा, किसान के परिवार से संबंध रखता हूं और बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूं। उसी ध्येय से मैं लोगों के बीच में कनेक्ट हूं। मैं लगभग 15 सालों से लोगों के बीच में काम कर रहा हूं और उसी उम्मीद से मैं आगे भी बढ़ रहा हूं। मुझे ये एहसास है कि आम आदमी का क्या दुख है, किसान बागवानों का क्या दुख है, युवाओं का क्या दुख है और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए क्या समस्याएं हैं। हाल ही में जो ड्रग्स अभियान की सख्त जरूरत है, हमारा युवा बिगड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी का व्यू देखूं तो इस पर कमेंट करना मैं ज्यादा उचित नहीं समझता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इस लोकतांत्रिक ढांचे का जो मूलभूत जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो है पंचायती राज। अगर पंचायती राज के जितने भी चुनाव अगर विदाउट जो पार्टी सिंबल के हो रहे हैं वो एक अच्छा संकेत है। इसमें मेरी सभी आम जनमानस से ये भी अपील है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर के रहते जो लोकतंत्र का जो हमारा पंचायती राज है इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करे, क्योंकि सभी ने सोसाइटी में समरसता से और सद्भाव से रहना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरी सभी से अपील भी है कि जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं उसमें राजनीतिकरण बड़े नेताओं का भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव है ये तो 10 दिनों में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो पंचायतें हैं उसको पूरे पंचायत के लोगों को भी चलाना है। तो उसी के साथ मेरी एक छोटी सी अपील भी है कि इस तरह से ज्यादा राजनीतिकरण ना करें, सही उम्मीदवार चुने, सशक्त उम्मीदवार चुने जो 5 साल आपके बीच रह सके और जो उसके योग्य भी हो, जो आपको लगता है जो सशक्त है, योग्य है और पूरे इलाके की जो समस्याओं को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर बुलंद भी कर सकता है और उनको सॉल्व करने की क्षमता भी रखता है। तो उस तरह के उम्मीदवार हर पंचायत में आने चाहिए। वो एक सही तांत्रिक इस ढांचे की एक विशेषता रहेगी। जी, अगर बात करें डोर टू डोर चुनाव प्रचार की, पूरा इलाका आपने जो पंचायतें इसमें आती हैं, क्योंकि इसमें जड़बुट्ठी जो वार्ड है इसमें बंजार विधानसभा क्षेत्र की भी कुछ पंचायतें आती हैं और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की भी आती है। कितनी पंचायतों का आप दौरा कर चुके हैं? हालांकि 3 चरणों में चुनाव होने हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं लगभग जो 15 पंचायतें इस जिला परिषद क्षेत्र में आती है तो उसमें से लगभग हर पंचायत के 70% हिस्से में मैं पहुंच चुका हूं और जो 30% हिस्से में मेरे साथ जो चुनाव प्रचार में मेरी जो टीम लगी हुई है वो भी पहुंच चुके हैं। कुछ पंचायतों के कुछ हिस्सों में मैं नहीं पहुंच पाया हूं, उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। भविष्य में हम किसी न किसी तरह से फिर भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं लगभग हर पंचायत में पहुंच चुका हूं।
किसी पंचायत के मतलब पूरे हिस्से में, किसी पंचायत के कुछ हिस्से में मैं लगभग पहुंच चुका हूँ। जी, अगर मुद्दों की बात करें, डोर टू डोर आप गए, क्या लगता है आपको, लोग जब पंचायती राज के लिए अपने प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, क्या वो पार्टी देखकर वोट करने जाएंगे, या फिर अगर सरकार की बात करूं, क्या कुछ समस्या आपको लगती है धरातल पर है जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के स्तर पर हल होनी चाहिए? जैसा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं लगभग हर पंचायत का दौरा कर चुका हूँ। जी। उसमें मुझे सिर्फ 10 से 20% लोग हर पंचायत में किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े मिले। जी 20% एक पार्टी से, 20% दूसरी पार्टी से। जी 60% ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जी उनकी विशेषता सिर्फ और सिर्फ काम है। वो सिर्फ उस रिप्रेजेंटेटिव, उस आदमी को देख रहे हैं जो उस पर्टिकुलर इलाके का सही ढंग से काम कर सके और 5 साल उनके बीच रह सके, ये है। और भविष्य में ऐसा रहेगा कि जो भी लोगों की जो समस्या है, जो मुझे जहां तक मैंने जो फील किया लोगों में, जी। अभी हाल ही में जो डिजास्टर हुआ है, जी उसमें गांव के जो सड़कों की, डंगों की, मतलब जो बेसिक जो एक सुविधा है, इसमें इतनी हाल ही में इतनी ज्यादा समस्याएं हैं जो जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के फंड से जल्दी हो सकती है। इसमें सरकार की नाकामी देखिए कि डिजास्टर को हो गए 1 साल हो गया है, जी अभी तक भी गांव की एक भी सड़कें ढंग से नहीं बनी हुई है। जो विकास दिख रहा है, जो गांव की जो बातें जो सिर्फ फेसबुक पे और न्यूज चैनल में किसी भी माध्यम से दिख रही है, अगर धरातल पर हम देखेंगे अभी तक किसी तरह का कोई भी सुधार संबंधी काम नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से, क्योंकि हर एक इलाके में लगभग पार्टी से जुड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं वहां के प्रमुख लोगों को अपने जो नेता है, जिनकी सरकार है या जो विपक्ष में है, उनको कहीं ना कहीं अपने नेता तक उस बात को पहुंचाना चाहिए? क्योंकि अगर सड़कों की बात करूं, बागवानों का बागवानी सीजन भी आने वाला है, सेब का सीजन आने वाला है, सब्जियों का सीजन है, लहसुन का सीजन अभी जारी है। क्या लगता है आपको, अगर आने वाले टाइम में जैसे पिछले वर्ष जो बरसात हुई उससे नुकसान हुआ, अगर इस वर्ष भी वही स्थिति रही, कहीं ना कहीं जो यहाँ की अगर बात करें, जिला कुल्लू या हिमाचल प्रदेश की बात करें, लगभग ज्यादातर जो है लोग किसानी बागवानी पर निर्भर है, अगर फिर से वही स्थिति होती है तो लोगों को काफी मुश्किल होगी। बिल्कुल, क्योंकि जो सरकार की एग्जीक्यूशन एजेंसी है, जिस डिपार्टमेंट के थ्रू इन्होंने काम करना है, लेकिन सरकार के पास मुझे नहीं लगता कि उपयुक्त फंड है कि इतना बड़ा डिजास्टर को एक प्लान ढंग से उसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़े फंड की जरूरत है। क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। जी स्टेट गवर्नमेंट का जितना फंड है उसके हिसाब से वो बहुत पीछे है, वो सफिशिएंट नहीं है पूरे हिमाचल का विकास करने के लिए, खासकर जो डिजास्टर से उसको हम सुधार के रास्ते में लाएं। और वैसा ही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी में जो फंड प्रोवाइड होना था, वो भी एक सही ढंग से हिमाचल को नहीं मिला हुआ है, जिससे अभी तक पब्लिक त्रासदी बहुत बड़ी है, जिसमें जल्द से जल्द सुधार की सख्त जरूरत है। लेकिन अगर भारत में, अपना हिमाचल में गांव के अगर कांग्रेस और भाजपा की सरकारें अगर सही ढंग से अगर एक मिलजुल कर अगर इस समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे तो दोनों पार्टीज के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक लगने वाला है। लोग दोनों पार्टीज को अच्छे से नकार भी सकते हैं। जी, अगर आखिर में मेरा सवाल रहेगा, अगर आपको जड़ बुट्ठी कॉलोनी बाढ़ की जनता मौका देती है तो आप का क्या विजन है बाढ़ के लिए, और उसके बाद आप किस तरह से जो है कार्य को करेंगे? जैसा कि जो मेरी एक अपील भी है, पूरे इलाके से एक अपील है, और जो मेरा एक एजेंडा है, जो एजेंडा मैंने अपने ऑफिस में बैठकर नहीं बनाया हुआ, पहले मैंने पूरे 15 पंचायत को मैं दौरा कर चुका हूँ। दौरा करने के बाद सैकड़ों लोगों के ओपिनियन है, सैकड़ों लोगों की समस्या है, उसके बाद मैंने एक अपील छापी हुई है। सबसे जो बेसिक जो लोगों का है, सड़क, पानी, इस सड़क की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, जो डिजास्टर से खत्म हुई है। उसके बाद सिंचाई की स्कीमें बहुत टूटी हुई है, और जो पीने के लिए उपयुक्त पानी का जो प्रावधान है वो भी टूटा हुआ, उस पर भी कोई सुधार नहीं हुआ। और उसके बाद जो आवारा पशुओं ने लोगों की फसलें खराब की है, एक वो बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम अपने जो गांव के साथ लगते हुए हाईवे के जितने भी जो मोहल्ले हैं, उनमें जो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, और साथ ही साथ जो सीवरेज का एक सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी समस्या है। और सीवरेज के साथ साथ जो उन इलाकों में जो गंदी नालियां हैं उसकी निकासी नहीं है। और बहुत लोगों का ये भी एक समस्या है कि जो चोरी डकैती जैसी जो समस्या आ रही है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर जो
हाईली और थिकली जो पॉपुलेटेड जो प्लेस है वहां पर सीसीटीवी जैसे जो प्रावधान होने चाहिए, जिससे कि जो गंदी जो एक्ट जो एक तरह से बोल सकते हैं चोरी डकैती वगैरह, उससे काफी हद तक हम मतलब रोक सकते हैं। और एक बहुत लोगों का ये भी सजेशन है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटीज हॉल हो, बड़े हॉल हो, जहां पर वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के पब्लिक एट लार्ज के बड़े बड़े फंक्शंस हो सके, किसी तरह वहां पर रहने का कोई एक प्रावधान हो। जैसे मेरे इसमें 15 पंचायतें आती है, तो सरकार से कोई इस तरह का एक पर्टिकुलर प्लान सरकार को भेजे कि हर पंचायत में बहुत बड़े कम्युनिटी हॉल बने, ताकि उन जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि अदरवाइज हम देखेंगे तो बहुत बड़े फंक्शन करने हो तो मैक्सिमम लोगों को प्राइवेट जो जगह में होटल्स वगैरह में इनको जाना पड़ता है और अच्छे पैसे वहां देने पड़ते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इस लेवल पर भी सोचना पड़ेगा। और अगर हम देखें किसानों बागवानों के लिए कई रोड ऐसे हैं जहां पर अभी तक गाड़ियों का प्रावधान नहीं हो पा रहा है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि किसानों को फसलों को भी सब्जी मंडी तक पहुंचाए। उसके बाद एक किसानों को उचित मूल्य भी उनको देने पड़ेंगे, एमएसपी। एक ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इस पर भी हम विचार करेंगे और इस पर भी संघर्ष भविष्य में होगा। और उसके साथ ही साथ एक जो मेजर इशू है पूरे इलाके में, जो ड्रग्स का जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज से दूर होकर नशे की चपेट में आ रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भविष्य में युवाओं के लिए जितनी भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसको जितना ज़्यादा जोड़ेंगे, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गई, उस तरह का एटमॉस्फेयर हो, स्टडी को लेकर एक एटमॉस्फेयर हो। और युवाओं के लिए एंटी ड्रग्स अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है अगर हमने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है। अदरवाइज बहुत जल्द ही आने वाला जो युवा है वो नशे के चपेट में दिन प्रतिदिन उसका जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। उसके लिए सरकार भी मुझे लगता है कि अभी तक नाकाम है, क्योंकि जो हिमाचल की बाउंड्रीज है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज है, अब ये इस चीज़ को कौन इंश्योर करेगा, कौन इसको सिक्योर करेगा कि जो इस तरह की जो ड्रग्स इस पर्टिकुलर जो एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में कैसे एंटर हो रही है। कहीं ना कहीं ये हमारा गवर्नमेंट का भी एक चेक एंड बैलेंस में कमी है, तो उसको भी सुधार करने की ज़रूरत है। और एक युवाओं के लिए जो मुझे लगता है आने वाला युवा मॉडर्न एक थॉट्स, तर्कशील और वैज्ञानिक लोगों की सख्त ज़रूरत है। अदरवाइज हमारा जो इंडिया का जो सिस्टम है, हिमाचल का सिस्टम है, एरिया का सिस्टम है, हम एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज एक पर्टिकुलर पार्टी है, कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनके माइंड में एक थॉट होता है कि इस बार चलो 5 साल इनको दे दिए, 5 साल हमें हुआ है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या पब्लिक को क्या वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, क्या सरकारें अपने जो उनके जो घोषणा पत्र है क्या उसको पूरा करने में कामयाब हुई है। तो काफ़ी हद तक लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा और वो लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं अधिकार रखता हूँ कि सरकारों की जो जिम्मेवारी मेरे लिए है वो हर आदमी के लिए एक समान होनी चाहिए। लोगों को हर वो सुविधा मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार है, क्योंकि जो हर आदमी है वो सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ढंग से टैक्स पे करता है। उसकी एवज में उनको सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको बेसिक जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करे। और लास्ट बात, हर गांव के हर इलाके में एक जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट वो बहुत ज़रूरी है। उससे भी हम लोगों को काफ़ी हद तक एजुकेट करने में हम उनका साथ दे सकते हैं जी। और मैं अपने जितने भी मेरे जो लोग हैं उन सभी से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़े जागरूक हो जाएं और अपने अधिकारों को समझें। और जो लोग, जो सरकारें आपके जो बेसिक फैसिलिटी अगर नहीं देने में असफल रही है, तो आपका जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों को, उन नेताओं को, उन सरकारों को किसी तरह से रिजेक्ट करें। कमल किशोर जी, अगर बात निशानी की करें, क्या कुछ निशानी आपको मिली और जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं जितने भी जट भुट्टी कॉलोनी के अंतर्गत आने वाली 15 पंचायतों के जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उन सभी से अपील करता हूं कि आप थोड़े जागरूक हो जाइए, क्योंकि जो आपको वोट करने का जो अधिकार मिला है वो हम सिर्फ और सिर्फ 5 साल बाद करते हैं, क्योंकि सरकारें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही 5 साल बाद हर उस मतदाता के पास आती है कि वही उन्हें वोट करे। हर जो मतदाता है वो कम से कम अपने जो वोट की शक्ति को समझे। अपने ये जरूरी है कि वोट की शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वोट की शक्ति एक जो गांव के
प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की सीट को, कुर्सी को डिसाइड करती है। इसलिए सभी लोग अपना जो वोट है वो सोच समझ कर करे, ताकि सही भविष्य का निर्माण हो सके। जो चुनाव है वो सिर्फ व्यक्ति विशेष को चुनने का एक मकसद नहीं है, वो उस इलाके का भविष्य को चुनने का एक सबसे बड़ा मौका है कि भविष्य में हम किस तरह का एक नेतृत्व को चुनते हैं जो भविष्य में उस इलाके को किस ऊंचाई तक ले जा सकता है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ लोगों से वोट मांगना नहीं है, बल्कि लोगों का भारी समर्थन और विश्वास मांगना है कि मुझे वोट और सपोर्ट करें, क्योंकि जो मुझे निशानी, चाबी और ताला मिला है उस पर मोहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं, ताकि मैं अपने इस पूरे क्षेत्र का विकास कर सकूं और अपने पूरे इलाके को एक ऊंचाई तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकूं। और लास्ट में एक बार फिर से आपसे अपील करता हूं कि मुझे जो चुनाव चिन्ह, ताला व चाबी मिला है उस पर मोहर लगाएं और मुझे विजय बनाएं। जी, आपका बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमल किशोर जी, जिन्होंने कहा कि उन्होंने जो 15 पंचायतें जड़बुट्ठी बाढ़ में आती हैं उनका लगभग दौरा किया है और उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों की समस्याएं जानी है। अब देखना होगा कि जब जनता वोट देने जाती है क्या कमल किशोर को समर्थन देती है या किसी और को। और भी अपडेट्स के लिए देखने के लिए बने रहें कुल्लू अपडेट, कुल्लू हर्पल और हिमाचल हर्पल के